एक आदमी ने बस इतना किया कि फ्लोरोसेंट पाउडर को स्प्राइट में मिलाया और अच्छे से हिला दिया, लेकिन तभी उसने एक जादुई स्क्रीन देखी जो मुस्कुराता चेहरा अभी तक नंगी आंखों से नहीं दिख रहा था, वो अचानक अल्ट्रावायलेट लाइट के नीचे दिखाई देने लगा। अब आदमी ने एक साहसिक फैसला लिया। उसने एक करोड़ों की कीमत वाले पुराने सिक्के से कुछ पन्नों को रंगा और फिर उसे गुमनाम तरीके से शहर के सबसे बड़े म्यूजियम के डायरेक्टर को भेज दिया। डायरेक्टर ने जैसे ही उस दुर्लभ सिक्के को देखा, उसने बिना कोई सावधानी बरते उसे उठा लिया और उसका अध्ययन शुरू कर दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी पल से वह केज के जाल में फंस चुका है। केज की टीम के कुछ सदस्य म्यूजियम की तस्वीरें ले रहे थे, लेकिन असल में वे लेजर से उस हीट सेंसर डिवाइस को स्कैन कर रहे थे जो डिस्प्ले केस के नीचे लगा था। म्यूजियम के डिस्प्ले केस नंबर 1 का हीट सेंसर ट्रिगर होते ही वहां रखी अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा एक ऑटोमेटिक एंटी थेफ्ट सिस्टम द्वारा सीधे अंडरग्राउंड सेफ में ट्रांसफर कर दी गई। डायरेक्टर को जब यह खबर मिली तो वो सीधा सेफ के पास गया और पासवर्ड डालकर कीबोर्ड से उसे खोलने लगा। उसे नहीं पता था कि उसके हाथ में जो फ्लोरोसेंट पाउडर लगा था वो कीबोर्ड पर छूट गया था। जैसे ही डायरेक्टर अंदर गया, केज की टीम के लोग म्यूजियम के मशीन रूम में घुस गए और वहां सेबल कटिंग मशीन से केबल प्रोटेक्शन पाइप को काटा। फिर पहले से तैयार कंट्रोलर को पाइप में डालकर मॉनिटरिंग लाइन को खोजा। जैसे ही वह मॉनिटरिंग लाइन मिल गई, कंट्रोलर सीधे उसमें लगा दिया गया और कंप्यूटर पर मॉनिटरिंग सिस्टम को हैक करना शुरू कर दिया गया। कुछ ही देर में टीम ने सभी कैमरों को स्टैटिक मोड में डाल दिया। अब केज खुद एक मेंटेनेंस वर्कर की यूनिफॉर्म पहनकर म्यूजियम में घुस गया। बहाना था सिक्योरिटी डिवाइस की जांच। फिर वह टॉयलेट में गया और अपनी वर्कर यूनिफॉर्म उतार दी। अब वह एक आम टूरिस्ट की तरह दिखने लगा। पूरी योजना का मकसद था इलेक्ट्रिक ड्रिल को म्यूजियम के अंदर ले जाना। बाल सेट करके वो पार्टी हॉल में दाखिल हुआ जहां एक कॉकटेल पार्टी चल रही थी। फिर उसने एक आदमी को देखा जो डायरेक्टर से हाथ मिला रहा था। जैसे ही डायरेक्टर ने हाथ मिलाया और ग्लास नीचे किया, केज ने वह हाई हील ग्लास उठा लिया जिसमें सिर्फ डायरेक्टर की फिंगरप्रिंट थे और अपने ग्लास से बदल लिया। फिर वह टॉयलेट में गया और एक सील पैक बैग निकाला, उसमें फिंगरप्रिंट एक्सट्रैक्टर डाला और कॉटन पर लगाकर ग्लास पर लगाया। जैसे ही वाष्पीकरण हुआ, डायरेक्टर के फिंगरप्रिंट साफ दिखाई देने लगे। अब सबसे रिस्की स्टेप आया। केज ने एक नकली 5 उंगली का दस्ताना पहना और उस पर डायरेक्टर का फिंगरप्रिंट लगाया। यही फिंगरप्रिंट उसे सेफ रूम के लिफ्ट के दरवाजे खोलने थे। अगर स्कैनिंग फेल होती तो पुलिस आ जाती, लेकिन सौभाग्य से दरवाजा खुल गया। लेकिन केज अब भी निश्चिंत नहीं था क्योंकि सिक्योरिटी पेट्रोल आने में केवल 8 मिनट बचे थे। केज ने यूवी लाइट से कीबोर्ड पर फ्लोरोसेंट पाउडर के अक्षर देखे। उसकी टीम ने कंप्यूटर पर अक्षरों के आधार पर पासवर्ड क्रैक किया और केज ने वह पासवर्ड डालकर 10 टन का सेफ का दरवाजा खोल दिया। लेकिन तभी बाहर निगरानी कर रही टीम को अचानक सिग्नल मिलना बंद हो गया। अब टीम घबरा गई। अंदर फ्रेम पर बहुत ज्यादा स्क्रू लगे थे। केज के पास वक्त नहीं था, उसने पूरा फ्रेम ही उठा लिया। जैसे ही वह लिफ्ट का इंतजार कर रहा था, सामने का इमरजेंसी दरवाजा खुला। 3 लोग अंदर घुसे जो केज के दुश्मन थे और उनके पास असली बंदूकें थीं। वो स्वतंत्रता की घोषणा छीनने आए थे, लेकिन केज की चालाकी ने उसे बचा लिया। लेकिन केज को पता था कि दस्तावेज के पीछे कोई बड़ा रहस्य है, इसलिए उसने लिफ्ट में ही उसे खोलकर शरीर में छुपा लिया। जैसे ही वह बाहर निकला, उसे डायरेक्टर ने देख लिया, लेकिन उसने केज को रोका नहीं क्योंकि वह खुद भी देखना चाहता था कि क्या दस्तावेज के पीछे सच में कोई खजाने का नक्शा है। केज डायरेक्टर को एक सीक्रेट बेस ले गया और टेबल पर रखी चीजों का इस्तेमाल करके दस्तावेज की सच्चाई पता करने लगा। उसने नींबू के रस में कॉटन डुबोया और दस्तावेज के पीछे लगाया जिससे इनविजिबल इंक दिख सके, लेकिन कुछ नहीं निकला। तभी उसके पिता ने कहा, जोश चाहिए। केज ने दस्तावेज पर सांस छोड़ी और अब कुछ अजीब कैरेक्टर दिखाई देने लगे।